हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं हिस्ट्री की क्लास। इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा राजपूत राजवंश। इस प्रैक्टिस सेट के हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। बाकी के 15 क्वेश्चन हम आज की प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए कुछ खास चुने हुए प्रश्नों के साथ हम यहाँ पर आ गए हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। उससे पहले अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिस्ट्री और जीके का पोर्शन आता है तो उसके लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। या यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो उसमें जो हिस्ट्री का पोर्शन आता है उस टॉपिक को भी यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है देवपाल के काल में नालंदा बिहार बनवाने वाले बालपुत्र देव कौन थे। बालपुत्र देव कौन थे ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है शैलेंद्र राजा, बी में दिया है शिलाहार राजा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पाल राजा, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है भीमकर राजा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शैलेंद्र राजा। देवपाल के काल में नालंदा बिहार बनवाने वाले बालपुत्र देव जो थे वो शैलेंद्र राजा थे। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ दिया है चहामानों ने दिल्ली किससे छीनी थी। तो यहाँ पर बात हो रही है दिल्ली किससे छीनी गई थी। यहाँ पर दिया है गढ़वालों से, बी में दिया है गुर्जर प्रतिहारों से, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तोमरों से और ऑप्शन नंबर डी में दिया है चंदेलों से। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तोमरों से। चहामानों ने दिल्ली को तोमरों से छीना था। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कहते हैं निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी। तो दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है परमार वंश, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सोलंकी वंश, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तोमर वंश और डी में यहाँ पर दिया है चौहान वंश। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तोमर वंश। दिल्ली की स्थापना का श्रेय तोमर वंश को जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए ख्यात था। तो किसका राज्य धनाढ्य व्यापारियों के लिए ख्यात था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन नंबर बी में दिया है चौलुक्य, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गढ़वाल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है काकतीय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चौलुक्य। चौलुक्य जो है ये धनाढ्य व्यापारियों के लिए राजवंश प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बलात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं के हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है। तो कौन सा यहाँ पर ग्रंथ है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है देवल स्मृति, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नारद स्मृति, ऑप्शन नंबर सी में दिया है विष्णु स्मृति, ऑप्शन नंबर डी में दिया है याज्ञवल्क्य स्मृति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवल स्मृति। देवल स्मृति ग्रंथ बलात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं को हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है देवल स्मृति। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, उन्होंने बौद्ध धर्म तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया या उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। ये कार्य जो है शंकराचार्य ने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था। तो ये कार्य किसने कराया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मयूर शर्मन, बी में दिया है हरिचंद्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दंती दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है हर्ष। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य दंती दुर्ग ने कराया था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर।
क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कश्मीर, बी में दिया है केरल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, केरल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था। जो रामानुज के अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है शैव, बी में दिया है वैष्णव, सी में दिया है अद्वैतवादी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अवधूत। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है, वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता था। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? ये किससे संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए में दिया है भक्ति, बी में दिया है द्वैतवाद, पर सी में दिया है विशिष्टा द्वैतवाद, ऑप्शन नंबर डी में दिया है एकेश्वरवाद। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशिष्टा द्वैतवाद। रामानुज जो हैं विशिष्टा द्वैतवाद से संबंधित थे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर दिया है द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? बताना है द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। ए में दिया है गंग, बी में दिया है काकतीय, सी में दिया है होयसल, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है कदम्ब। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होयसल। द्वार समुद्र जो है ये होयसल राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है गैड्रोसिया का आधुनिक नाम यह है। तो गैड्रोसिया का आधुनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है बलूचिस्तान, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लाहौर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मुल्तान और डी में यहाँ पर दिया है पेशावर। यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गैड्रोसिया का आधुनिक नाम बलूचिस्तान है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो कौन सा मुस्लिम विद्वान महमूद गजनी के साथ भारत आया? चलिए देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इब्न बतूता, बी में दिया है अलबरूनी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अमीर खुसरो और डी में दिया है फरिश्ता। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलबरूनी। गजनी के साथ अलबरूनी विद्वान भारत आया। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पूर्व मध्यकाल में राजपूतों की अवस्था में जो गिरावट आई उसका कारण हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ब्राह्मणों को अधिक परिमाण में भूमि अनुदान दिया जाना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लगातार युद्धों में रत रहना और ऑप्शन नंबर सी में दिया है पारस्परिक युद्ध, ऑप्शन नंबर डी में दिया है उक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, पारस्परिक युद्ध। पूर्व मध्यकाल में राजपूतों की अवस्था में गिरावट पारस्परिक युद्ध के कारण आई। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर दिया है 7वीं शताब्दी के बाद ब्राह्मणों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? ब्राह्मणों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? ए में दिया है क्षत्रिय, बी में दिया है वैश्य, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ब्राह्मण और डी में यहाँ पर दिया है कायस्थ। 7वीं शताब्दी के बाद ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा विरोध जो है ये कायस्थों ने किया। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट है। इसी के साथ आज की हिस्ट्री और जीके जीएस वाली ये 30 क्वेश्चन की क्लास जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या UPSSC पैट एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो उसके लिए ये हिस्ट्री जीके वाला जो पोर्शन है जिसका हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए थे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।